जाओ, बाद में सब मेरे पास ही आने वाले हो। जाओ नहीं, जाओ 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 जाओ। आज तेरे पास पैसे ज्यादा आने तो वाले आज के दिन की हम लोग की। शुरुआत होने जा रही है मेमन ट्रॉफी 2022, तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। पहला मुकाबला न्यू बी इंडियन और राइस बिल्डर्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है न्यू बी इंडियन के कैप्टन उजैर मोमिन ने। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर एम्पायर शकील कोटी सर और परवेज शेख। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे और साहिल शेख। खेल की शुरुआत कल के दिन भी हमने देखा कि प्रथमेश ठाकरे का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था और मैन ऑफ द मैच वो बने थे। जबकि न्यू बी इंडियन ने अपना पहला मुकाबला जीता था अयूब स्पोर्ट्स से। हालांकि उस मुकाबले में थोड़ा सा परेशानियां आई थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली थी फिरोज अंसारी और बाबा शेख द्वारा। तो पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आमिर अंसारी सामना करेंगे वहां पर प्रथमेश ठाकरे। खेल की शुरुआत पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को कट कर दिया और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर रही है। देखिए किस तरह से वहां पर कट किया इस गेंद को। हालांकि विकेट कीपर के पास एक मौका आया था वहां पर, मतीन खान विकेट कीपर, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चलेगी जिसपे 4 रन है। इन 4 रनों की मदद से खाता खुलता हुआ राइस बिल्डर्स का और बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे का। इस बार चॉप कर दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार रन नहीं ले पाएंगे वहां बल्लेबाज। फ्लाई स्लिप की तरफ गेंद चली गई थी, जहां पर टीम के कैप्टन उजैर मोमिन वहां मौजूद थे। ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही इस बार। आमिर अंसारी की वाइड यॉर्कर इस बार किया था। चॉप करने की कोशिश, डॉट गेंद। पुल करने की कोशिश की इस बार वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। 1 रन आता हुआ बल्ले के अंदर जाकर गेंद लगी थी। साहिल शेख सामना करेंगे वहां पर आमिर अंसारी का। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। वहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में फिरोज वहां पर मौजूद थे।
फिरोज अंसारी जो पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच बने थे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है पहले ओवर में आमिर अंसारी द्वारा। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी लगातार अब किए जा रहे। आमिर एक बार फिर से वहाँ पर सामना करते हुए बल्लेबाज प्रथमेश, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। उमर खान आज टीम में मौजूद है, जबकि रईस बिल्डर्स की हम बात करें तो आज साहिल शेख भी टीम में आ चुके हैं। इस एक रन की मदद से स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला और पहली इनिंग का खेल हम देख रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइड, तो आज के दिन की ये पहली वाइड गेंद रही है। बल्लेबाज साहिल शेख ने हालांकि पीछा ज़रूर किया था गेंद का, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। अतिरिक्त रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से स्विच हिट लगाया और गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अब साहिल द्वारा। 4 रन इस गेंद के ऊपर। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 12। ये देखिए किस तरह से लास्ट गेंद के ऊपर ये बाउंड्री लगाई, वहां पर साहिल शेख ने स्विच हिट लगाया था। तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस मुकाबले में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई रईस बिल्डर्स, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और 12 रन बटोरे हैं पहले ओवर में। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में आते हुए उजैर मोमिन। एक बार फिर से वहां पर कट कर दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं वहां पर। ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ताकत कम और नजाकत ज्यादा, प्रथमेश ठाकरे, यही खासियत है वहां पर प्रथमेश की। ये देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर बल्लेबाज ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस चौके की मदद से 16 रनों पर। दोनों ही ओवर की जो शुरुआत हुई है वो 4 रनों से हुई है। इस बार बेहतर गेंद वहां पर रही है उजैर की। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जय दुर्गा स्पोर्ट्स और जय मसूबा पिंपलास के बीच में मुकाबला रहेगा। देखिए जो इसके बाद मुकाबला है वो चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 4440 के बीच में मुकाबला रहेगा। पुल और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस बार बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। गजब का स्ट्रोक, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और क्या बढ़िया तरीके से वहां पर गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 पर। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रथमेश ठाकरे द्वारा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर टॉपेज लगा था वहां पर बल्ले का
ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार रही है उजैर मोमिन की। सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है। जावेद, गेट लगा। एक और बेहतरीन डिलीवरी, एक और। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 23 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। दोनों ही बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे और साहिल शेख अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी 444 के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। तो तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए कलीम खान। बोल्ड, पहली गेंद के ऊपर वहां पर विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया गेंदबाज कलीम खान ने, बड़ा विकेट हासिल करते हुए। प्रथमेश ठाकरे जो बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे थे उनको आउट किया है। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही, पहली गेंद कलीम खान की। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को और प्लेट ऑन हो गए। तो पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को कलीम खान। आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे, लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर कुल मिलाकर 17 रन बनाए उन्होंने। नए बल्लेबाज खिजर रईस। आज के दिन जो मैचेस है, पहला मुकाबला हम देख रहे हैं न्यू बी इंडियन और रईस बिल्डर्स के बीच में। उसके बाद दूसरा मुकाबला रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी स्पोर्ट्स के बीच में। तीसरा मुकाबला जय मसूबा पिंपलास और जय दुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स और धनेश 11 के बीच में। उसके बाद लास्ट मुकाबला आज की शाम का रहेगा वो एसके स्पोर्ट्स और मैगी स्पोर्ट्स के बीच में। खिजर सामना करते हुए वहां पर कलीम खान का। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज कलीम ने, बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर। एक विकेट गंवाने के बाद रईस बिल्डर्स ने अब तक रन बनाए हैं 23। ओवर नंबर 3 की शुरुआत हुई है दूसरी गेंद के साथ। वहां पर कलीम बॉलर बैकडोर खेला इस गेंद के ऊपर। वहां पर बल्लेबाज खिजर ने एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां रही है। तो अच्छी गेंदबाजी, पहली 2 गेंदें कलीम की, बहुत बढ़िया गेंद जिसपे एक विकेट और ये दूसरी गेंद डॉट। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां बल्लेबाज खिजर। तो अच्छा खेल देखने को मिलता हुआ इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच में। रईस बिल्डर्स और न्यू बी इंडियन के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ मेमन ट्रॉफी 2022। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को और सही फैसला वहां पर रहा है खिजर का, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइड गेंद। अतिरिक्त रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ तीसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 24 रन।
इस बार देखना है वहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। सहबान फक्की वहाँ पर मौजूद है, लेकिन रन एक ही ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। साहिल शेख अब तक अच्छी बल्लेबाजी की, एक बाउंड्री भी लगाई उन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। वहाँ पर थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ है, लेकिन एक ही रन ले पाएंगे वहाँ बल्लेबाज। थोड़ा सा अपने आप को रोक कर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए साहिल, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी कलीम खान की, जिस तरह से अब तक गेंदबाजी की। पहली गेंद के ऊपर विकेट और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी होती हुई, आज़ादी भरी गेंदबाजी देखने को अब तक नहीं मिली है, और ये खास बात रहती है कलीम खान की। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर वाइड गेंद, इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है गेंदबाज ने। लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रही थी। नो बोल रही है। एम्पायर शकील कोटी ने अपना फैसला बदला और ये नो बोल रही है, क्योंकि पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया, फिर हिट का इशारा आता हुआ। अब देखना है कि खिजर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और गेंदबाज कलीम खान स्लॉ करने की कोशिश की। वहां पर एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, बाय के रूप में ये 4 रन आएंगे। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, और अब तक जितनी भी बाउंड्री लगी वो विकेट कीपर के पीछे ज्यादातर गई है। पहली गेंद जब खेल की शुरुआत हुई तो पहली गेंद के ऊपर क्या छूटा, उसके बाद बाउंड्री चले गई, और अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बाय के रूप में ये 4 रन। बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। देखना है उमर वहाँ पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहाँ पर रहा है उमर खान का। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, और पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक रन बनाए राइस बिल्डर्स ने 32 रन, 32। पहले ओवर में जहां आमिर अंसारी ने 12 रन खर्च किए, उसके बाद उजैर के ओवर में 11 रन, और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि एक बाउंड्री ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ 9 ही रन खर्च किए। उजैर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए। ओवर नंबर 4 का अब खेल शुरू होने जा रहा है। सामना करेंगे वहां पर उजैर की पहली गेंद का खिजर रईस। पहली गेंद उजैर की, बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, हालांकि ऑन साइड में घिसने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया गेंद। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, तो लगातार 2 की 2 गेंदें वहां पर डॉट खेली अब खिजर ने। बहुत बढ़िया लाइन के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिल रही है उजैर द्वारा। ये देखिए इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। लगातार हम देख रहे हैं कि ऑन साइड को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस वक्त होती हुई उजैर द्वारा, और इसी चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं उजैर। बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते रहते हैं। फिर से एक और डॉट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां देखने को मिलती हुई उजैर द्वारा। जिस तरह से ये 3 डॉट गेंदे रही है, उजैर का वो ओवर याद आ रहा है जो उन्होंने गणेश पाटिल के सामने किया था महापौर चषक में। मेडन ओवर रहा था फाइनल मुकाबले में, जब बी इंडियन और इनार बोरपाड़ा के बीच में वो मुकाबला रहा था।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार 3 की 3 डॉट गेंदे, कमाल की गेंदबाजी। इस बार देखना वहां पर गेंद का पीछा किया जा रहा है और क्या ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर जाती हुई। ये देखिए किस तरह से वहां पर फिर से सफल होकर इस गेंद को खेले। वहां पर खिजर ने बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। ये चौथी बाउंड्री है जो अब तक विकेट कीपर के पीछे आई है। इस बार हवा में गेंद है, देखना है वहां पर सहबान फक्की गेंद के नीचे आते हुए और आउट हो गए वहां बल्लेबाज खिजर। तो दूसरा विकेट इस वक्त गिरा है रईस बिल्डर्स का खिजर के रूप में। लगातार हम देख रहे थे कि खिजर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे उजैर के सामने। हालांकि एक बाउंड्री आई थी लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी वहां पर बल्लेबाज की। 2 विकेटें गंवाने के बाद रईस बिल्डर्स ने अब तक रन बनाए हैं 36। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है उजैर द्वारा। नए बल्लेबाज अब आते हुए सूरज। सूरज पस्ते एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। सिटी क्रिकेट में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो पहले उन्होंने महांत स्पोर्ट्स के साथ की थी, और महांत स्पोर्ट्स और बी इंडियन का वो मुकाबला कौन भूल सकता है जिसमें तेजस पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और तेजस के साथ ही सूरज भी वहाँ पर थे। उसके बाद फिर वकी स्पोर्ट्स से भी उन्होंने खेला और सोना देवी टेमगर से भी खेला और अब रईस बिल्डर से खेलते हुए नए बल्लेबाज सूरज पस्ते सामना करेंगे वहाँ पर उजैर मोमिन का। अब तक लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। आते ही साथ वहां पर देखना इस गेंद को खेला, जमा वहां पर मौजूद है और कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए, अपने इरादों को जाहिर करते हुए इस वक्त सूरज। तो ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो यहां पर 42 रन। लास्ट गेंद के ऊपर बहुत ही गजब का स्ट्रोक देखने को मिला है सूरज द्वारा। गेंदबाजी में एक बार फिर से कलीम खान आते हुए, पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी कलीम खान ने, 9 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल किया था। एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। पांचवें ओवर की शुरुआत होती हुई और अब तक जो स्कोर हुआ है 42 रन। एक बार फिर से देखना है वहां पर गेंद हवा में, गेंद के नीचे वहां पर कलीम और विकेट आते ही साथ वहां पर विकेट हासिल किया है कलीम खान ने।
साहिल शेख इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए हैं बल्लेबाज। बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे और अपने ही फॉलो थ्रू में इस कैच को समाप्त किया वहां कलीम खान ने। पिछले ओवर में गजब की गेंदबाजी और यहाँ पर 5वें ओवर में एक बार फिर से उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर साहिल शेख को चलता किया। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। तो लगातार अब थोड़ा सा दबाव इस वक्त बनाते हुए न्यू बी इंडियन के गेंदबाज, पहले हमने देखा कि उजर और अब कलीम। अक्षय थेटे नए बल्लेबाज। कलीम खान विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज सामना करेंगे वहां गेंदबाज कलीम खान का। अक्षय थेटे। बोला मेरे को नहीं देते ना तुम ये टॉस पे, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत है, ऐसा बोला डायरेक्ट। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर, फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज अक्षय ने। एक रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इस एक रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ 43 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभी सर एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए। कल हमने देखा उनकी कमेंट्री वहाँ पर सुनी कुक्से में 7 स्टार ट्रॉफी में, और एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए मेमन ट्रॉफी में। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज सूरज ने। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही है अब तक कलीम खान द्वारा। बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां बल्लेबाज। लगातार हम देख रहे कि बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए कलीम के सामने, क्योंकि चैनल में अब तक गेंदबाजी की उतनी आज़ादी भरी गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है गेंदबाज कलीम द्वारा। नो बॉल। तो अच्छी गेंदबाजी करते करते इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की, वाइड यॉर्कर करना चाहते लेकिन पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया वहां पर गेंदबाज ने। नो बॉल का इशारा आता हुआ। इस बार सही कनेक्ट और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से वहां पर सूरज के बल्ले से आता हुआ। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां देखने को मिलती हुई सूरज द्वारा। अब तक 3 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 2 सिक्सर लगाए। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है RD 4440 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह मुकाबला चलता हुआ राइस बिल्डर्स और न्यू बी इंडियन के बीच में, कभी गेंदबाज बल्लेबाज पर हैवी होते तो कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर। और इसी तरह का कल जो लास्ट मुकाबला रहा था वो भी बहुत ही गजब का रहा था। और सीजन का पहला सुपर ओवर भी हमको देखने को मिला रिद्धि सिद्धि कालेर और जगदीश 11 के बीच में। और कल के दिन हमको 8वां हैट्रिक भी देखने को मिला है इस सीजन का, जो कल राज पाटिल ने की थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक अब तक हुई है। एक मूसा ने, अयूब स्पोर्ट्स की मूसा ने हैट्रिक ली थी न्यू बी इंडियन के सामने। तो कल राज पाटिल ने हैट्रिक ली है, 8वीं हैट्रिक टेमगर 11 के सामने। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। पिछली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज सूरज ने।
पाँचवें ओवर का खेल हम देख रहे हैं, जबकि 3 विकेटें भी गिर चुकी है और स्कोर अब तक हुआ है 52, 52 रन। अगर पानी वाले कलीम खान अपने ओवर की लास्ट गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर सूरज। फिर से क्या गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए सूरज पस्ते के बल्ले से। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है सूरज द्वारा। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है सूरज द्वारा। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर 58 रन 58। टॉस के लिए बोला। बॉल मिल रहा है क्या? बॉल मिल रहा है क्या? 3 बॉल छोड़ दे तो लास्ट ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए आए हैं सहबान फक्की। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया, देखना वहां फैजान मौजूद है और अक्षय थेटे की पारी समाप्त। तो पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है वहां पर गेंदबाज सहबान फक्की। हालांकि लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज अक्षय थेटे, लेकिन बहुत बढ़िया कैच इस वक्त समाप्त किया है फैजान सिद्दीकी ने। नए बल्लेबाज अरबाज पटेल, एबी ऑफ मापोली। अरबाज पटेल हालांकि जब मापोली स्पोर्ट्स से खेलते, ग्रामीण में जब खेलते तो ओपनिंग वहाँ पर वो करते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आते हुए। और वैसे भी अगर हम राइस बिल्डर्स की अगर बात करें तो अंबाड़ी टू शिलार के ज़्यादातर खिलाड़ी उसमें नज़र आ रहे हैं और कुछ खिलाड़ी जो है पीटीसी के खिलाड़ी है। एक और बल्लेबाज अरबाज पटेल भी यहां पर आउट। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है। लास्ट ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की वहां पर सहबान फक्की ने। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर अरबाज, विकेटों के बीच में गेंद रही थी और ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त लास्ट ओवर में देखने को मिलती हुई। जिस तरह से स्लॉग ओवर में लास्ट ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ सहबान फक्की द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं रोशन। टॉस किया था ना, फिर भी बोल दिया। सहबान फक्की हैट्रिक पर अब आ चुके हैं। अगर हैट्रिक लेते तो इस सीज़न की 9वें गेंदबाज रहेंगे और इस टूर्नामेंट के तीसरे। तो हैट्रिक गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज सहबान फक्की सामना करेंगे वहां पर रोशन।
बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। वहाँ पर वी की शक्ल में देखना है फैजान सिद्दीकी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन धीमे कदमों से सिर्फ एक रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अब जाकर स्कोर आगे खिंच सकता हुआ। इस एक रन की मदद से 5 विकेटें गंवाने के बाद रईस बिल्डर्स ने अब तक रन बनाए 59। पहली 3 गेंदें वहाँ पर सहबान फक्की की बहुत बढ़िया रही, जिसमें 2 लगातार बैक टू बैक विकेटें उन्होंने हासिल की। और इस बार सामना करते हुए सूरज बोल्ड प्ले डाउन हो गए वहां पर बल्लेबाज सूरज। तो कोई भी बल्लेबाज यहां पर रईस बिल्डर्स का सहबान फक्की के सामने उतनी खुलकर आजादी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। ये देखिए सूरज जो हर गेंदबाज को टारगेट कर रहे थे, बाउंड्री के बाहर फेंक रहे थे, लेकिन यहां पर सहबान फक्की के सामने एक भी ना चली उनकी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। इस ओवर में अब तक 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज अब आसिफ शेख। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया उन्होंने और 3 अहम विकेट हासिल किए अपनी टीम के लिए। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा आरडी 4440 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। चैलेंज स्पोर्ट्स के सचिन भोईर जो कि गजब के फॉर्म में है, पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की थी। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद वाइट। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है, इस बार क्या कुछ हो पाता है। और आउट। एक और बल्लेबाज, इस बार आसिफ शेख आउट हो गए वहां पर। नए बल्लेबाज कुणाल। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है सहबान फक्की द्वारा। सिर्फ 2 ही रन खर्च किए अब तक इस ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। फिरोज अंसारी वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच तेज कदमों के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां दोनों बल्लेबाजों ने। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला था और पहला मुकाबला हम देख रहे जहां पर न्यू बी इंडियन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और बल्लेबाजी का न्योता दिया था। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रईस बिल्डर्स ने रन बनाए हैं 62 और 63 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पर न्यू बी इंडियन के सामने। आइए आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला है उसका अब टॉस होने जा रहा है, जहाँ पर खेलने वाली टीमें हैं चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी 4440 के बीच में अगला मुकाबला। शुक्रिया मजर खान। आइए दोस्तों, वॉर ऑफ टाइटन्स के टॉस की तरफ हम बढ़े हैं। मेमन ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और टॉस होने जा रहा है आरडी बनाम चैलेंज स्पोर्ट। विलास आर फैम टीम और विनोद पाटिल फैम टीम। और आपकी मालूमात के लिए कि ये दोनों टीमें इस सीज़न में एक मर्तबा टकराई है, जिसमें आरडी ने चैलेंज को शिकस्त दी थी सेमीफाइनल मुकाबले में। हमारे बीच शकील कबाटवाला साहब और शहजाद खान हैं, उनके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट अक्षय कासार, ऑल द बेस्ट सचिन, इन फॉर्म बैट्समैन। इस सीज़न के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं सचिन और शाहिद खान।
मेमोन मेमन ट्रॉफी कहना है और आया क्या है देखना है। आया है मेमन ट्रॉफी। चैलेंज ने इस टॉस को जीता है। सचिन, सेमीफाइनल में टकराए थे इस सीज़न में आप और आरडी, जहां आपको शिकस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद चैलेंज ने पलट के नहीं देखा है। पिछला कप ज़बरदस्त रहा। अब सुबह के सत्र में टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। और सचिन ये बताइए, टीम पूरी ताकत के साथ है हाँ हाँ। और फील्डिंग करते हुए आरडी जो एक कप की विजेता टीम है और सेकंड पोजीशन पे चल रही है, आप तीसरी पोजीशन पे। ये बताइए, आउट तो सबको करना है, सस्ते में किसको आउट करना चाहेंगे? सब अच्छे हैं, तो अक्षय को पहले आउट करना होगा। सचिन, आपको लगता नहीं कि आपको छोड़ के जो बाकी बल्लेबाज हैं वो भी अच्छे टच में है? गायकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन प्रशांत गोटिया थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे। क्या अपेक्षा रखते हैं कि कैसी शुरुआत दे? वो अच्छा खेले मेरे साथ, तो मेरे को भी अच्छा होगा, वही अपेक्षा रहेंगी। ये थे दोस्तों सचिन। अक्षय कासार, आपका टीडीपीएल अच्छा गया, आपके बहुत से मैचेस अच्छे गए, लेकिन मेमन ट्रॉफी में जो टीम ने परफॉर्म किया है, एज अ कैप्टन आप उससे सेटिस्फाई हैं? हम लोग तो पहला ही मैच खेल रहे हैं। जो फर्स्ट राउंड था उसमें हम लोग को बाय मिला। अभी सुबह के 17 में टॉस जीतना इम्पोर्टेंट था, पर टॉस नहीं जीते। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों एंड से बैटिंग करना ही है, तो पहले एंड से बैटिंग कर देंगे, ज़्यादा स्कोर बनाएंगे तो अब स्थिति अच्छी रहेगी। टीम क्या पूरी ताकत के साथ है, क्योंकि मुकाबला चैलेंज से होने जा रहा है? हाँ, टीम तो पूरी ताकत के साथ है। अभी टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, तो प्लेयर भी आ रहे हैं, अच्छे खेल रहे हैं। अभी देखते हैं, टीम का परफॉर्मेंस भी हो रहा है। अभी ये आगे के मैच में देखेंगे क्या होता है। 1 मार्च 2016 को दीपेश माली ने इस ग्राउंड पे सबसे लंबा सिक्सर लगाया था। क्या अपेक्षा रखते हैं सरदर्द वाले बैट्समैन से आप? दीपेश दास से अपेक्षा तो बहुत है, क्योंकि टीम के मेन बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में जितना खेलेंगे उतना टीम को आगे जाएंगे। और पिछले टूर्नामेंट में चैलेंज के ग्राउंड पे दीपेश दादा ने अच्छा बैटिंग किया था, तभी हम लोग मैच जीते। अभी इस मैच में भी बैटिंग अच्छा करेगा तो और मैच जीतेंगे। बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट संतोष मडवी टीम में है? नहीं, संतोष दादा अभी तक फिट नहीं है। जब तक फिट हो जाएंगे तब तक खेलेंगे। उम्मीद करें कि आरडी आगे की तरफ देख रही। हाँ, ज़रूर। ऑल द बेस्ट। ये थे अक्षय कासार। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड। चैलेंज वन द टॉस, सिलेक्टेड बॉल फर्स्ट। स्वागत है आप सभी का मेमन ट्रॉफी 2022 में। शोएब मेमन वो पर्सनालिटी है जिन्होंने क्रिकेट के माध्यम से विक्टोरियन को इंट्रोड्यूस किया। अब मेमन ट्रॉफी के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि मेमन कम्युनिटी किसी भी फील्ड में कम नहीं है। पहले ही मेमन ट्रॉफी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। मेमन कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, मेमन बैंकिंग सिस्टम और मेमन जो कम्युनिटी है वो दीन के मामले में, रिलीजियस में भी बहुत पीसफुल आगे रहती है। और यही कारण है कि शोएब मेमन ने ख्वाब देखा मेमन ट्रॉफी का और मेमन कम्युनिटी को इस कप के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर रहे। उनकी हम सराहना करेंगे। रविश मोमिन और विक्टोरियन के साथ इतना बड़ा काम करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। खेल की शुरुआत लक्ष्य है न्यू इंडियन के सामने 63 रनों का। ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जा सकता है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे उमर खान और फैजान सिद्दीकी। गेंदबाजी के लिए वारेट के सुनहरे बाजू, गोल्डन आर्म्स ऑफ वारेट, प्रथमेश ठाकरे कमाल के खिलाड़ी हैं और इस सीजन में बहुत ही फोकस पे हैं। प्रथमेश ठाकरे पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर परवेज
शेख का इशारा के गेंद वाइड। अतिरिक्त से शुरुआत होती भी उमर खान शॉटगन के नाम से जाने जाते हैं। ओ बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था। किस्मत वाले थे कि गेंद ने बल्ले को छुआ नहीं। फुटवर्क, लैक ऑफ फुटवर्क देखा वहां पर हमने। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। प्रथमेश ठाकरे, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर, नो बॉल। अंपायर का जो भी निर्णय है वो अंतिम रहेगा। रिटर्न क्रीज के अगर गेंद बाहर जाती है, ऑनफील्ड अंपायर में अंपायर परवेश शेख है, लेकिन अंपायर शकील कोटी एक्सपीरियंस का भंडार है। देखिए, अंपायर से गलतियां होती है, वाइड घोषित किया है। अंपायर शकील कोटी को चाहिए कि वो सीनियर है। जब से टीडीपीएल से वो खुशी खुशी लौटे हैं। प्रथमेश ठाकरे, ओ बढ़िया यॉर्कर। क्या दो अच्छी गेंदे, दो वाइड, कमाल की बॉलिंग हो रही है। प्रथमेश ठाकरे, स्लॉप किया, हवा में गेंद, फील्डर साइल नीचे, बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए उमर खान। इस तरह के कैचेस आधे फील्डर के रहते हैं। क्या खूबसूरत रनिंग कैच साहिल शेख का, और शून्य पे आउट हो गए उमर खान। न्यू बी इंडियन को लगने वाला ये पहला झटका। अगर रईस बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ हम देखते हैं, तारिक रईस की टीम है, उनके पास गेंदबाजी का एक यूनिट मौजूद है। आज अक्षय ठेटे भी हैं, आज साहिल भी हैं, आज प्रथमेश भी हैं। आज पूरी टीम नजर आ रही है। योगेश भोईर, मैन फ्रॉम हिवाली, और योगेश भोईर पिछले सीजन से आज तक उसी तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं। कल बहुत खूबसूरत गेंद पे शाहिद खान को बोल्ड किया था उन्होंने। प्रथमेश ठाकरे, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए, मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान। मतीन खान एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनके पास कई रिकॉर्ड्स हैं, और प्लेयर ऑफ द ईयर भी सिटी क्रिकेट में रहे, प्लेयर ऑफ बैट्समैन ऑफ द ईयर भी सिटी क्रिकेट में रह चुके हैं। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो फिर खानों के खान नजर आते हैं। बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया, खराब फील्डिंग, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर, 1-2 का 4, 4 रन। इंतजार किया था, लेट कट किया था वहां पे मतीन खान ने। मतीन खान का खाता खुलता हुआ, और न्यू बी इंडियन का स्कोर इस वक्त 6 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी, इसके बाद चैलेंज बनाम आरडी। प्रथमेश ठाकरे, स्लॉक किया हवा में, ओ माय गॉड व्हाट एफर्ट, ओ माय गुडनेस, क्या एफर्ट था वहां पे साहिल शेख का, डायमंड ऑफ पीटीसी। अगर ये कैच होता तो मेमन ट्रॉफी का सबसे अच्छा कैच रहता, और ये चैलेंज का वो इलाका है जहां पे इस तरह के कैचेस पकड़े गए हैं, चाहे आफ्ताब अंसारी हो मेयर कप 2021 में, चाहे मोहम्मद हो
मेयर कप 2013 में, चाहे फिर मिस्टर खरबे हो जो कि खेलते थे रॉयल में 1997 में। उन्होंने तो ऐसे समय कैच पकड़ा था कि नेताजी के लाले पड़ गए थे। प्रथमेश स्लॉक करने की कोशिश, ओवर खत्म। हालांकि फैजान सिद्दीकी इस सीजन में अच्छे टच में नहीं है। 2020-21 में जब वो एसके से खेलते थे तो बहुत अच्छे टच में थे, और उस वक्त उन्होंने सीएम कप में जो शॉट खेला था वो अद्भुत था, वो भी तेज गेंदबाज यासिर शेख को। ओवर पहला समाप्त होता हुआ न्यू इंडियन 7 रन 1 विकेट। यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में 56 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 11.2 का। यहाँ से सिटी क्रिकेट में हम 2, 3, 4 तारीख को गोरसई के ग्राउंड पे आपको मिलेंगे। सरपंच उप सरपंच चषक साउंदे, वहाँ से सिटी क्रिकेट का मेला पिंपलास में सजेगा। सूरज वीर का गावदेवी चषक बापगांव 6, 7, 8। वहाँ से फिर हम आपको चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे ले आएंगे। भिवंडी एकता ट्रॉफी, डॉक्टर गौली सर, मज़र खान, शुभात धुमाल, अजीम अब्दुल्ले की देन। 11, 12, 13, 14। हरी जोशी का एक शो जेबी कप 14 से ही होना है, और जॉय कुमार ट्रॉफी 16, 17, 18 को। उसके बाद आप देखेंगे जॉली कामतगर का बिग शो नए साल में 2 जनवरी से 7 जनवरी। आरएस कप की डेट थोड़ी इधर से उधर हो सकती, कट करने की कोशिश। ये बहुत फाइटर क्रिकेटर है अक्षय टेटे। अक्षय टेटे मैन फ्रॉम नानकर, गजब के खिलाड़ी हैं। बहुत कम खिलाड़ी रहते हैं जो इतने जंगजू रहते हैं। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड से, और दोनों तरफ गेंदों को मूव भी कराते हैं अक्षय टेटे। गति परिवर्तन, लेकिन फेंक दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। इंतजार किया और वार किया। ये मतीन खान है, ये चल गए तो मानो टीम चल जाती है। न्यू इंडियन का स्कोर 13 रन। ये मैच काफी क्लोज जा सकता है। स्कोर इस वक्त 13 रन 1 विकेट। न्यू इंडियन 63 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। बहुत खूबसूरत शॉट मतीन खान के बल्ले से। हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम विशेष धन्यवाद करेंगे। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर और मयूर पाटिल, फेस ऑफ भिवंडी, मोहतरम अल्ताफ पतरावाला साहब जो हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, बिल्डर एंड डेवलपर, शोएब मेमन, राजू सैयद, पांडुरंग थर्मा पाटिल, जेके ऑप्शन जावेद खान, फिरोज मेमन, भिवंडी वॉइस न्यूज़, जिन्हें मैं मिस्टर मीडिया भी कहता हूँ, आमिर अहमद सिद्दीकी, राहुल गुप्ता, शिव शंकर जूस सेंटर, वसीम अंसारी, रियल स्पोर्ट, आतिक A1 चिकन, यूनाइटेड मोटर अजीम अंसारी और मोमिन कलेक्शन अदनान, इन सब का शुक्रिया जिन्होंने मेमन ट्रॉफी में रंग भरा। खेल की शुरुआत होती भी अक्षय ठेटे, सिक्सर लगने के बाद मुड़ते हुए। ओ ये जवाब है, ये जवाब है ठेटे का, लेकिन रन को चुराते हुए दोनों बल्लेबाज।
1 रन और आता हुआ स्कोर में। न्यू इंडियन का स्कोर 14 रन 1 विकेट, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रिस्की ग्रुप के बंडिया भी हमारे बीच में है, स्वागत है आपका। आरडी को सपोर्ट करने आए। ऑनलाइन हुसैन राजस्थानी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। ठेठे की गेंद उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी और जाल में फंस गए फैजान सिद्दीकी। आप हमेशा एक साइड शॉट नहीं खेल सकते हैं और फैजान सिद्दीकी का जो लेस एक्सपीरियंस था उसका अक्षय ठेठे ने फायदा उठाया। न्यू इंडियन को लगने वाला है दूसरा झटका। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य है उनके सामने 63 रनों का। नए बैट्समैन टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी साहिबान फक्की। साहिबान फक्की ने 43 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली थी जीडी कप में। आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न से मुड़ते हुए अक्षय ठेठे, स्वागत है आप सभी का। मेमन ट्रॉफी में न्यू इंडियन बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली। अच्छी गेंद बहुत ही वॉचफुल अंदाज से कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया साहिबान ने। सिंगल से खाता खुला। न्यू इंडियन का स्कोर 15। ये मैच बहुत ही कट टू कट जा सकता है, काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है न्यू इंडियन के पास। अक्षय ठेठे स्विच हिट की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 2 ओवर की समाप्ति। 63 के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यू इंडियन ने बनाए 16 रन और विकेट गिरी है 2। ओवर बचे हैं 4 और साहिबा यहां से बता रहे हैं कि और कितने रन चाहिए। आस्किंग रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ 48। 47 रन चाहिए। देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे 12 का आस्किंग रन रेट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके पास विकेट अगर रहते हैं तो ये काम आसान होगा। यही काम है कि मरता क्या ना करता प्रथमेश ठाकरे को कंटिन्यू रखा गया है। रईस बिल्डर चाह रही कि यहाँ से मैच सरक ना जाए। खेल की शुरुआत होती हुई प्रथमेश ठाकरे। मतीन खान को लॉप कर दिया गेंद को स्टैंड में। 6 रन। मस्तक पे दस्तक देता हुआ अक्षय ठेठे के सर के ऊपर से
सूरज भी उनके आंख पे आया, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 22। मतीन खान बहुत अच्छे टच में 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर जड़ चुके, मैन ऑफ क्राइसिस 19 पे बल्लेबाजी कर रहे। वार भी किस पे किया है? प्रथमेश ठाकरे पे। स्वीप की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर अंपायर परवेज पीके। पिछले सीजन में बाली ट्रॉफी में 100 के ऊपर की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था, जो बाद में टूट गया प्रथमेश ठाकरे और मतीन खान का। लेकिन इस सीजन में आमने सामने, फिर फ्रंट फुट पे स्वीप लगाना चाहते थे, फिर बीट किया। ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जा सकता है। पैसा वसूल मैच होने जा रहा है। अगला मैच आरडी वन द टॉस, इनवाइट चैलेंज बैट फर्स्ट। उसके बाद गति परिवर्तन, दिशा में भटके वाइड। उसके बाद जय मसूबा पिंपलास, पंकज घरत फेम टीम और जय दुर्गा स्पोर्ट भादवड़। उसके बाद विक्टोरियन शोएब मेमन फेम टीम और पांडुरंग धर्मा पाटिल फेम टीम धनेश कुकसे। आखिर में एसके बनाम मैगी। कड़क शॉट है, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद वाइडिश, स्ट्रेट इस लॉन्ग ऑन पे 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन खान, इरादे साफ कर दिए हैं। ये देखिए लॉन्ग ऑन वाइडिश खड़ा था अक्षय टेटे, सीधे प्लेट से गेंद को ड्राइव किया, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे 4 रन। मैच में गर्मी पलटती हुई, स्कोर न्यू इंडियन का 26 रन। प्रथमेश स्विंग किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक और चौका। मतीन खान ने अटैक उस पे किया है जो मैच विनर प्लेयर है, और सुनहरे बाजू को उन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, व्हाट अ प्लेयर इज। इसीलिए मैं उन्हें मैन ऑफ क्राइसिस, मर्द बौड़ान, संकट मोचन कहता हूं। 3 ओवर की समाप्ति नहीं हुई है, अभी पलटवार चल रहा है बी इंडियन का। 30 रन और 30 में कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन खान? टोटल 30 है, 27 पे। इससे साबित होता है कि मतीन खान आज जम के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 19 गेंदे 33 रन, मैच बन गया। देखिए रईस बिल्डर के खिलाड़ी थोड़ा अब हवास भागता होते हुए, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिस इज अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस। मगर इससे अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो सकती है। और कितने महंगे साबित हुए प्रथमेश ठाकरे। 2 ओवर में कितने देर डाले? 26 रन। इसे कहते हैं मर्दे बौरान, इसे कहते हैं संकट मोचन, इसे कहते हैं मैन ऑफ क्राइसिस। ऐसे ही कोई मैन ऑफ क्राइसिस नहीं बन जाता है। 3 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 34। बचे हुए 3 ओवर में कितने चाहिए? 29 चाहिए। लेकिन न्यू इंडियन के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। बाबा का आना बाकी है, किलर मिलर, फिरोज अंसारी बाकी है। लेकिन क्रिकेट है, कठिनाइयां रईस बिल्डर के लिए बढ़ती हुई। हालांकि रईस बिल्डर को आज देखिए पूरी साइड है आज। गजब की बल्लेबाजी मतीन खान की। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन?
31 रन, अब तक 4 अर्धशतक आए हैं। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। हमारे बीच बंटी शिल्के साहब हैं, आरडी और गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा हैं। दोनों का हम इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत। दोनों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है, बंटी शिल्के एंड इम्तियाज पापा। देखिए नतीजा मैच का कुछ भी हो, लेकिन मतीन खान, देखिए मैंने बीपीएल सेकंड में भी कहा था कि मतीन खान का जो क्रिकेट है वो अभी भी उतने ही उरूज पे। 1-2 इनिंग से कोई बैट्समैन का करियर खत्म नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में रहता है। मेन गेट लगा दिया जाए प्लीज, वहां पे जो दर्शक हैं जरा मेन गेट लगा दीजिए। यस, थैंक यू। मतीन खान वो बैट्समैन है जो एक बार टिक गए। पहले तो बीच में ऐसा होता था कि वो जल्दी चले जाते थे, लेकिन अगर वो टिक गए तो मैच लेके चले जाते हैं। कमाल के शॉट सिलेक्शन रहे थे उनके, खासतौर से जो कवर ड्राइव लगाया था और जो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था सीधे बल्ले से। मरता क्या ना करता, आसिफ शेख को मोर्चे पे लगाया गया है, जिन्होंने लेट महेश बारसी कप में अच्छी गेंदबाजी की थी। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये साल का जो BC4 सिटी क्रिकेट का सीजन है वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस है। इस मरतबा आप पुश करो और खुश रहो। ये साहिबान फक्की है, बल्ले के फेस को खोला, उनको पता है कि आज मतीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट किया। साहिबान फक्की जो रतन बुआ चषक को जीतने वाली टीम के भी कैप्टन थे, जिन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना जादू जगाया है, एक्सपीरियंस कंपेनर। पिछला जो भिवंडी प्रीमियर लीग हुआ था, मतीन खान ने भी अर्धशतक जमाया था और साहिबान फक्की ने भी जमाया था। लेकिन आसिफ शेख लंबा रनअप, मतीन को बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, चॉप करना चाहते थे, बल्ले की जड़ से गेंद टकराई। सिटी क्रिकेट का घमसान आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी में। शोएब मेमन की हिम्मत, रवीश मोमिन का साथ, विक्टोरियन और जावेद फारूकी। आसिफ शेख स्विंग किया, गेंद कारपेट के जरिए पहुंची है डीप में, 1 रन। हरीश केने थे, प्रथमेश थे वहां पर। अब एक बात तो है कि चूकी ना माफी नहीं, बाउंड्री पे जो खिलाड़ी हैं उनसे अगर गेंद छूट गई आसिफ शेख ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। देखिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स ना करें, अंपायर का जो फैसला है वो आखिरी रहेगा। नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर्स, दोनों टीमें। आप BC4 फॉर्मेट खेल रहे, नो आर्गुमेंट्स। कहा जाता है अंपायर इज द बेस्ट जज। हालांकि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर चाहे तो वाइड दे चाहे तो ना दे। इस ओवर में आसिफ शेख ने थोड़ी रोक लगाई है। इम्तियाज पापा, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, क्या खिलाड़ी रहे थे और क्या उनका क्रेज था दर्शकों में। हर जगह से पापा पापा की आवाजें आती थी। फुल टॉस गेंद, फ्लिक कर दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी प्रथमेश, 1 रन।
हालांकि उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले के मुंह को साहिबान फक्की ने जल्दी बंद कर लिया था। पोजीशन में तो आ गए थे शॉट खेलने के। 37 रन। इसी ग्राउंड पे ये न्यू इंडियन खेल रही है। बी इंडियन का 12 मार्च 2018 को हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड है। आसिफ फिर अच्छी गेंद, लगातार यॉर्कर कर रहे हैं, जड़ में गेंदबाजी हो रही है। 1 रन मैच में वापस खींचा आसिफ शेख ने रईस बिल्डर को। कितने रन खर्च किए? सिर्फ 4। आप साहिबा ये बताइए 2 ओवर में कितने चाहिए? सिल्वर जुबली रन चाहिए। पल पल करवट बदलता हुआ मैच। अब तक इस सीजन में 8 हैट्रिक हुए हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक हुए थे 2018 और 19 में, जब 27 गेंदबाजों ने हैट्रिक किया था। सबसे ज़्यादा 50s लगे थे 2016-17 में, जब 35 बल्लेबाजों ने 50s लगाए थे। आठ ओवर के मुकाबले में हाईएस्ट टोटल नाम है जयदुर्गा के 143 रन, और 8 ओवर में 123 रन हाईएस्ट टोटल जगदीश के नाम है। 6 ओवर में हाईएस्ट टोटल वकी स्पोर्ट मापोली के नाम है। बाली ट्रॉफी 2018 137 रन, और 6 ओवर में मात्र एक सेंचुरी बैट्समैन अहमद बलेरे। बाली ट्रॉफी 2017 28 गेंदों में 100 रन। 12 गेंदे 25 रन। अक्षय टेटे सबसे अहम ओवर के साथ। मतीन खान अच्छा बैटल। टेटे मुड़े, मतीन को स्विंग एंड मिस, गेंद स्किट होकर चली गई विकेट कीपर के पास। 11-25 का इक्वेशन। मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान, जंगजू खिलाड़ी अक्षय टेटे, वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, काफी जिद्दी क्रिकेटर। अक्षय टेटे खेल दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। 1 रन। 10 गेंदे 24 रन। बी इंडियन, न्यू बी इंडियन अक्षय टेटे इस तरह के सिचुएशन में कई मर्तबा गेंदबाजी कर चुके हैं। टेटे की गेंद उछाल दिया, फील्डर है और आउट साहिबान फक्की। शकर की गोली दी है वहां पर साहिबान को। पहला ही मुकाबला काफी कट टू कट जा रहा है। 9 गेंदे और जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 24। कहां पे मैच था और कहां पे आके खड़ा रह गया, इसका सारा क्रेडिट जाता है आसिफ शेख को, नए बैट्समैन किलर मिलर फिरोज अंसारी। हालांकि मतीन खान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उनको भी खामोश रखा आसिफ शेख ने। अक्षय टेटे खेल की शुरुआत होती भी। एक सवाल है कि आखिरी ओवर कौन करेगा? प्रथमेश अपना 2 ओवर कर चुके हैं, अक्षय टेटे अपना दूसरा ओवर कर रहे। दादू पाड़ा के लेफ्टी बॉलर उनके पास हैं किरण पाटिल, लेकिन कॉट्रेल किरण पाटिल को अगले मैच में देखिए।
ठेठे मुड़ते हुए 9-24। ये देखिए फिर जड़ में गेंद और बॉलिंग एक्शन से लगा था कि उनकी ऑफ कटर गेंद थी जो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती। सबसे बड़ी बात है कि अक्षय टेटे के पास काफी वेरिएशन है, बहुत ही गोरीला खिलाड़ी हैं। बी इंडियन ऐसा लग रहा था बहुत आसानी से मैच जीत जाएंगी, लेकिन अब दीवार खड़ी कर दी है, पहले आसिफ ने और अब अक्षय ने। नूरुल ऐन शेख साहब है हमारे बीच, इस्तेकबाल है आपका। अक्षय मतीन को लॉब कर दिया है, सीधा 6 रन। मतीन खान ने कह दिया है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन वाइडिश था, सीधे प्लेट से कैलकुलेटेड नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। हॉफली थी वहां पर ठेठे की। मैच में फिर ट्विस्ट, 7 गेंदों में 17 रन। क्या मैच हो रहा है, कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। 7-17 का इक्वेशन। मतीन खान कितने पे खेल रहे हैं? 40 पे। क्या ऐसी 50 लगाएंगे जो इस सीजन की सबसे अच्छी 50 हो? 7 गेंदे 17 रन। अगर ये 50 लगाते हैं तो इस सीजन की सबसे अच्छी 50 रहेंगी। फ्लिक कर दिया है, गैप में गेंद जा रही है, बढ़िया फील्डिंग। मेरे ख्याल से सूरज पस्ते थे वहां पर, रोशन थे। अब 1 ओवर और 16 रन निगाहे मतीन खान पर। 1 ओवर 16 रन। क्या मुकाबला चल रहा है न्यू इंडियन बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर। 41 पे बल्लेबाजी कर रहे मतीन खान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। 1 ओवर में 16 चाहिए, 16। 16 रन चाहिए। 3 ओवर में 34 हुआ था, चौथे में 4 आए। 38। बाबा रुक ना बाबा। पहली गेंद अक्षय ने डॉट की, दूसरी गेंद पे 1 रन आया। 34 था यार। यस, हमारे स्कोरर से गलती हुई है। 3 ओवर में 34 नहीं 35 था। अब 1 ओवर में 15 रन चाहिए। 1 ओवर में 15 चाहिए। और इस बात का ध्यान रहे बाबा, आपको परमिशन दिया गया था, अब की बार अगर कोई आया, क्योंकि आप पानी लेके आए थे, वहीं रुकना था आपको, अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। ये BC4 क्रिकेट है, नो आर्गुमेंट्स, डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आप पानी लेके आए थे, आपको वहीं से वापस जाना है। एक ओवर और 15 रन। व्हाट अ मैच। देखिए दोनों टीमें, कोई टीम किसी के लिए बढ़ के नहीं। अक्षय टेटे आपके लिए भी वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं,
जब वो पानी लेके आए थे उनको यहाँ चेक करने बुलाया गया था। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए किरण पाटिल, मैन फ्रॉम दादूसा पाड़ा, सामना करेंगे मतीन खान। वाकई में BC4 फॉर्मेट सारे हिंदुस्तान में सिंगल फॉर्मेट है जो सिटी क्रिकेट का फॉर्मेट है। खींच के मारा है, चाबुक शॉट, कैलकुलेटेड 6। गेंद प्रथमेश ठाकरे के हाथों के करीब से नाप तोल के मारा गया सिक्सर मतीन खान के बल्ले से। मतीन खान 47 पर, और अगर वो मैच जिताते हैं तो इस सीजन की सबसे अच्छी इनिंग रहेंगी और सबसे अच्छा अर्धशतक रहेगा। अब तक 4 अर्धशतक आए हैं। क्या मैच हो रहा है। खेलने वाली सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें कि आप BC4 सिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। वेलकम दीपेश माली। गर्म पानी में मुकाबला चला गया है। 5 गेंदे 9 रन। एक साइड से पस्टे समझा रहे, एक साइड से उन्हें खीजर समझा रहे हैं। किरण पाटिल सामना करेंगे मतीन खान। इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है, 1 रन बना है। 4 गेंदों में 8 रन। क्योंकि न्यू इंडियन खेल रही है, काफी सपोर्टर्स हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। चार गेंदे 8 रन। व्हाट अ मैच। सुबह सुबह मेमन ट्रॉफी में ये मुकाबला रंग भरता हुआ। 4 गेंदे 8 रन। परवेश पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं, रिस्की ग्रुप। आपका स्वागत है। दीपेश माली का खेल देखने आए हैं। यष्टिया काफी मशहूर, लेकिन यहाँ ये मैच मशहूर होता हुआ। किरण पाटिल स्विंग कर दिया, गेंद मिड विकेट पर, 6 रन। किलर मिलर स्ट्रोक। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई यहां पर रईस बिल्डर की, क्योंकि गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 2। कल पहला मुकाबला सुपर ओवर में गया था रिद्धि सिद्धि और जगदीश 11 पड़गा के बीच में। क्या चेसिंग किया है न्यू इंडियन ने। न्यू इंडियन नया युग लिखने की तैयारी में। बाएं हाथ के गेंदबाज थे और बाएं हाथ के ही बल्लेबाज थे। देखते ही देखते 500 ऑडियंस से 850 ऑडियंस यूट्यूब पे जुड़ गए। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। मतीन कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 48। लेकिन मतीन ने फिरोज अंसारी से कहा है आपको मैच जीताना है, मेरी 50 की फिक्र ना करें आप। समय में कॉपरेट करें प्लीज।
अम्ब्रेला फील्ड लगा दिया गया है, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए हैं। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला है। जितना तापमान गर्म नहीं, ये मैच गर्म हो चुका है। क्या किनारे पे डूबने कोई टीम चाहेंगी? किरण पाटिल, बहुत बढ़िया गेंद, रन के लिए जाना चाह रहे हैं, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन नहीं दिया है, रन नहीं दिया है, दोनों को साथ छोड़ना होगा भिवंडी क्रिकेट रूल के मुताबिक। अब 2 में 2, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी कुछ और होने जा रही हो। देखिए, बीच मझधार में कोई भी डूबे, लोग कहते हैं कि वो तूफानों के हवाले हो गया, लेकिन साहिल पे डूबने वाले के लिए बहुत गम रहता है। दो गेंदे, किरण पाटिल ने भी पलटवार किया है। अभी भी अक्षय ठेठे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। किरण पाटिल, एक और अच्छी गेंद, ये बैट्समैन सिक्सर लगा सकता है, ये साबित कर दिया सिंगल नहीं बना सकता। और भिवंडी क्रिकेट में ये जो सिंगल है ना, वो शोएब मेमन बैठे हैं, आजकल उनकी टीम के पीछे पड़ा हुआ है। पहले सोना देवी के पीछे पड़ा हुआ था, दिनेश चौधरी के। 1 रन, और क्या दूसरा सुपर ओवर, क्या न्यू इंडियन विजेता, क्या रईस बिल्डर विजेता। अगर ये डॉट गेंद की ना किरण ने, तो 7 खून माफ। और फिरोज ने इस पे कम से कम 2 रन लिए, तो बी इंडियन कहेंगी कि जो पीछे हुआ था उसको हम भूल जा रहे हैं। 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1, ये गेंद बन चुकी है। ये न्यू बी इंडियन है। इनके आने से एक अलग ही कलर आ गया है भिवंडी सिटी क्रिकेट में। 1 गेंद 1 रन, फील्डर दूर गए हैं। 1 गेंद 2 रन, डबल को बचाने की कोशिश है, सिंगल देने की कोशिश है। रईस बिल्डर भी सुपर ओवर की तरफ देख रही है। मुकाबला सुपर से ऊपर। किरण पाटिल, गेंद को खेल दिया है, गोल्डन 6। मैंने कहा था ये सिंगल रन नहीं बना सकते, लेकिन सिक्सर मार सकते हैं। इस सीजन का दूसरा गोल्डन 6 लगाया है फिरोज अंसारी ने, किलर मिलर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू इंडियन, साहिबान फक्की एंड ऑल टीम, एंड हार्ड लक रईस बिल्डर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस, 48 रन, नॉट आउट। मैन ऑफ द मैच मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस। साहिबान, आपको 2 मिनट कमेंट्री बॉक्स में आकर मिलना है।
आइए मैन ऑफ द मैच मतीन खान 48 रन नॉट आउट बनाए। आइए मतीन, वेल प्लेड, ग्रेट इनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू इंडियन। जावेद के हाथों से हम आपको एक कैप रियल स्टील वसीम अंसारी की देन, ये ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं शकील कबाटवाला के हाथों से, नूरुल आइन शेख साहब के हाथों से। ये टी शर्ट है, सॉरी गिफ्ट हैम्पर है, शहजाद खान आपको टी शर्ट दे रहे हैं और ये टी शर्ट अगले मैच में आपको पहन के आना है।